उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम जनरल गुरमीत सिंह ने आज कालसी स्थित पशु प्रजनन केंद्र का भ्रमण किया। पशु प्रजनन केंद्र कालसी में गायों की सेहत देखकर खुश हुए राज्यपाल। आपको बता दें कि आज महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड पशुपालन विभाग उत्तराखंड के द्वारा संचालित पशु प्रजनन केंद्र कालसी का भ्रमण किया। इस अवसर पर महामहिम ने प्रजनन केंद्र परिक्षेत्र में पाली जा रहे गोवंश का निरीक्षण भी किया तथा पशुओं के प्रबंधन पर संतोष व्यक्त करते हुए गायों के दुहान हेतु अत्याधुनिक मिल्किंग मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त की। महामहिम ने कालसी प्रजनन परिक्षेत्र में आनुवंशिक सुधार हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित IVF लैब का निरीक्षण भी किया, जिसमें महामहिम ने IVF भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से उच्च क्षमता वाले वत्स उत्पन्न कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली। वहीं मौके पर प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर अजय सिंह असवाल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि लैब पर वर्तमान में देसी गोवंश के 3,286 एम्ब्रो प्राप्त किए गए, जिनमें से 2,648 प्रत्यारोपण हेतु उपयुक्त पाए गए तथा उनमें से 1,618 भ्रूणों को प्रत्यारोपित कर 802 पशुओं को गर्भित भी किया गया तथा 1,038 भ्रूणों को संरक्षित भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के द्वारा भ्रूणों का विक्रय भी किया जाता है। कालसी प्रक्षेत्र भ्रूण प्रत्यारोपित तकनीकी क्षेत्र में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यहां भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से 649 वत्स उत्पन्न किए जा चुके हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से उत्पन्न नस्ल वत्सों को देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रजनन हेतु विक्रय भी किया जाता है। साथ ही संस्थान IVF तकनीकी से मानव संसाधन को विकसित करने के लिए देश भर के विश्वविद्यालयों के प्रवक्ताओं एवं अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों तथा पशु चिकित्साविदों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की जानकारी भी देता आ रहा है। आज कालसी स्थित पशु प्रजनन केंद्र में महामहिम के साथ सचिव पशुपालन विभाग उत्तराखंड श्री विनोद कुमार सुमन, मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के डॉक्टर RS नेगी, परिक्षेत्र के परियोजना निदेशक डॉक्टर SK बिंजोला, संयुक्त निदेशक मुख्यालय डॉक्टर SK सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाल सिंह असवाल, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित देवराड़ी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मृदुला तिवारी तथा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मयंक मैठाणी, पशु चिकित्सा अधिकारी अर्चना तथा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ममता उपस्थित रही। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत सौभाग्य है कि आज मुझे एनिमल हस्बेंड्री फार्म, जो एनिमल डेवलपमेंट बोर्ड उत्तराखंड का जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, यहाँ आने का एक अवसर मिला है। आज मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये जो एनिमल ब्रीडिंग फार्म है, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। आज के दिन में ये ओवम पिकअप, OPQ, IVF, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज मैंने जब पूरे इस फॉर्म का इंस्पेक्शन की, पूरा निरीक्षण किया, जाकर देखा, तो सबसे प्यारी बात लगी कि यहाँ पर जितने भी एनिमल हैं उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब जो हमारा ब्रीडिंग प्रोसेस है वो एकदम सक्सेसफुल है। और आज एक और चीज़ पता लगी जो मुझे आज तक पता नहीं था कि पूरे भारत में जो ब्रीडिंग के लिए बुल्स का भेजा जाता है वो इसी सेंटर से भेजा जाता है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ से MOU किए हैं, जो इंटरनेशनल एनिमल का IVF, IPU, OPU जो है, उसके अंदर में बहुत ही ख्याति प्राप्त की। मैंने तो आज चैलेंज दिया है कि हम इस टेक्नोलॉजी, इस एक्सपीरियंस और जितना आपने अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की है, उससे पूरे राष्ट्र के अंदर में हम एक क्रांति ला सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। आज एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि बहुत बारीकी से देखा कि किस प्रकार से ओवम की रिसर्च, हमारे यहाँ पर जो IVF है, किस प्रकार से आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टरी फॉर्म में किस प्रकार किया जाता है। और सच कहूँ तो आज का इस क्षण के अंदर में
टेक्नोलॉजी को इस तरह से समझना और एनिमल जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में इजाफा करना बहुत ही अच्छा लगा। इस संस्था के जो साइंटिस्ट हैं, जो कार्य करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ में ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अपने आप। एक और बात अच्छी लगी कि यहाँ पर एनिमल्स के साथ में जो एक रिलेशनशिप है, जो एक इमोशनल टच है, वो अलग किस्म का है। ज़िंदगी में पहले भी मिलिट्री फॉर्म्स में, एनिमल फॉर्म्स में गया हूँ, लेकिन जिस केयर के साथ में एनिमल्स को रखा गया है और वो आज एक बहुत ही मेरे को प्रभावित किया। एक इधर में सेंटर है जहाँ पर एनिमल में से जो मिल्क निकालते हैं, तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन किया है, इनोवेशन किया है, जिसके प्रकार से आप एनिमल से मैकेनिकल तरीके से, इंजीनियरिंग से मिल्क निकालते हैं, लेकिन एनिमल की इमोशनलिटी का भी ध्यान रखते हैं। मैंने आज जो यहाँ पर एनिमल्स की किस्में देखी हैं, उसके अंदर में मुझे बद्री गाय सच में बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी कुछ इनपुट भी आई थी कि अमेरिका और यूरोप के अंदर में और बहुत बाहर के देशों के अंदर में जो बद्री गाय का घी होता है वो 50,000 60,000 प्रति किलो बिकता है। मुझे तो सुनकर इतना अच्छा लगा कि हमारी बद्री गाय, उसका जो घी है उसकी इतनी कीमत है, क्योंकि स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ देखा कि बद्री गाय का भी जो रिप्रोडक्टरी साइंस से मिलाकर जो OPU और IPF है, उसके माध्यम से उसका विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ एक गाय देखी, जैसे रेड सिंधी गाय, थार टक्कर की एक गाय, और मैंने ये भी आज इस प्लानिंग को भी सुना, इस तजवीज़ को भी सुना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि किस प्रकार ये एम्ब्रियो का इंपोर्ट, ताकि हमारी हर एक गाय 100 किलो से ज़्यादा का मिल्क प्रोडक्शन कर सके। मुझे लगता है कि वी आर सिटिंग ओवर अ रेवोल्यूशन, एक क्रांति के एक मोड़ पीछे हैं। अगर हमारी गायों की नस्ल, गायों की हेल्थ, गायों से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, अगर हम उसके अंदर में एक क्रांति लाएंगे तो अवश्य ही हमारे किसान भाई लोग जो भी एनिमल हस्बेंड्री के बिजनेस करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में करते हैं, तो इट बी अ रेवोल्यूशन। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। मेरे को आज विश्वास हुआ है यहाँ पर आकर, बहुत विस्तार से ब्रीफिंग सुनकर, बहुत विस्तार से पूरे फॉर्म को देखकर, दैट वी विल डेफिनेटली अचीव फिनोमिनल रिजल्ट इन द कमिंग टाइम।